हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे हम कवर करेंगे, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। एग्ज़ाम में पास में है तो हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। काफ़ी जो है सेशन जो है थ्योरी वगैरह यहाँ पे जो है अपलोड किया गया है, तो प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएगा। तो खास करके जो है ये एग्ज़ाम चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एएसआई, जो स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, मॉक टेस्ट और ये आपका मॉडल पेपर, ये तीनों का कंबाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। केश काल घाटी या इसको केश काल घाट बोलते हैं। तो केश काल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकलसेडी, छत्तीसगढ़ के बेसिन और बस्तर का पठार, या इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, तो केशकाल जो घाटी सुने होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो केशकाल घाटी जो है ये छत्तीसगढ़ के जो है कौन से जिले के अंतर्गत आती है। तो ये जो है कौन से दो जो है भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये आपका छत्तीसगढ़ की बेसिन और बस्तर के पठार, ये दो जो है दोनों क्षेत्र या भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है। केशकाल घाटी कौन से जिले में आता है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी के प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित है, मतलब सही है, उसको बताना है। तो डोरसा जो लाल रंग की बलुआ मिट्टी है, मटासी जो चिकनी या काली मिट्टी है, भाठा जो मुरुम युक्त मिट्टी और छोटे पत्थरों के साथ होते हैं, या कन्हार जिसको पहाड़ी पत्थर युक्त मिट्टी है। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है मैं मिट्टी के बारे में पढ़ाया, छत्तीसगढ़ के सॉइल के बारे में बताए हैं। तो जो है कौन से जो है मिट्टी के प्रकार उसके गुण को सुमेलित करता है? तो यहाँ पे जो भाठा मिट्टी है, तो भाठा मिट्टी ये जो है किस प्रकार का होता है? ये मुरुम युक्त मिट्टी होती है और छोटे पत्थरों के साथ, मतलब देखे होंगे तो ये मिट्टी जो है छोटे पत्थरों के कण से जो है इसका निर्माण होता है। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोरसा डोरसा मटासी कन्हार एवं भाठा ये संबंधित शब्दावली है मिट्टी से, खनिज से, या आपके लोक छत्तीसगढ़ व्यंजन से, या लोक चित्रकला से। तो ये जो है सुने होंगे, डोरसा मिट्टी सुने होंगे, पढ़ाया भी हूँ, पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ाया गया, पूरा डिटेल मेंस लेवल के तक के आपको पढ़ाया गया है। डोरसा, मटासी, कन्हार और भाठा मिट्टी। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो सभी को पता होगा। तो ये सभी जो है किसके प्रकार हैं, या जो है ये सभी जो है किससे संबंधित शब्दावली है? तो ये मिट्टी के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद है, मिट्टी से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है, या छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का ये जो है मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, कोंडागांव, कांकेर, या नारायणपुर, भानु प्रतापपुर। तो छत्तीसगढ़ में जो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार ये जो पाया जाता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर में, सुकमा, दंतेवाड़ा, इस छोर में जो है लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? तो मरहान, टिकरा, आपका बाड़ी, या गभार। बी है टिकरा, मरहान, गभार, बाड़ी, या आपका बाड़ी, गभार, बाड़ी, या मरहान, या गभार, बाड़ी, मरहान, या टिकरा। ठीक है, तो बस्तर जो मैंने बताया भी जी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम देखेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, मरहान, टिकरा, बाड़ी और गभार। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, देखेंगे। छत्तीसगढ़ में ये सामान्य तो भर नहीं रहता है, आप सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ में मानसून जो है बंगाल की खाड़ी से आता है, तो ये सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है मानसून जो है बंगाल की खाड़ी से आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है, तो ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सत्य हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में मानसून जो है बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे आती है, बे बंगाल से, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। सातवां क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में
टेम्परेचर या जो तापमान की विशेषता है, उष्णकटिबंधीय मानसून, शुष्क और मानसून, उष्ण उपाद्र या उत्तरी शीत या सही उत्तर को चुनना है। ए बी सी डी कौन सा है, तो इसको मैं बताया था। ठीक है, पहले तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो है जो मानसून ये उष्णकटिबंधीय प्रकार के यहाँ पे पाई जाती है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। शुष्क मानसून ये आपका जो है सही नहीं है। शुष्क और उपाद्र यहाँ पे, तो 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो है ये जो है मानसून कैसे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका उष्णकटिबंधीय मानसून और शुष्क उपाद्र हो जाएगा। 1 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस प्रकार हमारी जलवायु पाई जाती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग गंगा अपवाद तंत्र का भाग है। सेकंड है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है। थर्ड है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग जो है गोदावरी अपवाद तंत्र से जो है प्लावित है। सही उत्तर को चुनना है। ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, मतलब जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जो है गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है, और वहीं छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग जो है महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत है आता है। इसको तो सभी जानते हैं महानदी। और छत्तीसगढ़ के जो है दक्षिणी भाग जो है गोदावरी अपवाह तंत्र से जो प्लावित है, मतलब जो है तीनों आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राजिम, ठीक है, तो राजिम जो है ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। तो राजिम जो शहर जो स्थित राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियों मिलती है, तो राजिम या जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। जो राजिम शहर कौन से 3 नदियों किनारे या जो है संगम किनारे पे बसा हुआ है जो शहर है, चलिए आपको तो सभी को पता होगा। महानदी, खारून या शिवनाथ, शिवनाथ महानदी, पैरी या सोंढूर महानदी, और खारून या पैरी, सोंढूर और महानदी। तो मैंने बताया था जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो राजिम जो शहर है ये कौन 3 नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका एक सोंढूर बताया था मैंने। ठीक है, प्लस कर सोंढूर, सोंढूर की बता आपका जो है महानदी, और ये आपका एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, त्रिवेणी संगम पे, तो ये आपका पैरी हो जाएगा। ठीक है, पैरी, सोंढूर और आपका महानदी, इन तीनों नदियों के किनारे ये जो है राजिम शहर यहाँ पे बसा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो पी से पैरी, एस से सोंढूर और एम से महानदी, तीनों नदियों के किनारे आपका जो राजिम शहर यहाँ पे बसा हुआ है। एक्सप्लेन में इसको भी डाल दिया गया है। ठीक है, कि जो है त्रिवेणी संगम पे स्थित कौन कौन से शहर है। तो इसी तरह देखेंगे तो अभी मैंने बताया राजिम जो शहर है जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, तो ये आपका महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों के किनारे आपका राजिम शहर बसा हुआ है। वहीं देखेंगे शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, ये जो कौन से त्रिवेणी संगम 3 नदियों के किनारे आपका बसा हुआ है, तो एक तो महानदी हो जाएगा, इसके बाद ये आपका शिवनाथ नदी और जोंक नदी, ये तीनों नदियों के किनारे ये शिवरीनाथ शहर जो बसा है। कहा जाता है जो है माता जो सबरी, ठीक है, भगवान राम जी यहाँ पे जो है जूठे वैर जो है सबरी माता के खाए हुए थे, तो आज भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। जो चंद्रपुर, ये भी जांजगीर चांपा शहर के अंतर्गत आती है, तो ये जो है महानदी, मान नदी और लात नदी, ये सभी को मैं कवर करा चुका हूँ। तो चंद्रपुर शहर जहाँ पे चंद्रहासिनी माता विराजमान है, तो ये जो है महानदी, मान नदी और लात नदी, ये तीनों नदियों के किनारे आपका ये चंद्रपुर शहर बसा है, जहाँ पे चंद्रहासिनी माता यहाँ पे विराजमान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण या पलारी। चलिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका राजिम, सिरपुर, पलारी और आपका शिवरीनारायण। ठीक है, कौन कौन सा, राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरीनारायण, ये जो है दक्षिण से उत्तर महानदी के जो समीपवर्ती क्षेत्रों में आपका स्थित है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियाँ एवं उनके उद्गम से सुमेलित है। सही है उसको, मतलब जो है मतलब जो है कौन से जो है जो नदी है कहाँ से उससे उद्गम होता है, इसको जो है मैच करना है। जैसे आपका दिया गया है इंद्रावती जो चित्रकोट जलप्रपात, शिवनाथ जो पानाबरस पहाड़ियाँ से, अरपा जो कोटा जलाशय, या हसदो मुंगेर पहाड़ियाँ से, मतलब जो है कौन से नदी कहाँ से उद्गम होता है, ओरिजिन होते हैं, उसको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो शिवनाथ नदी है, पानापरस की जो पहाड़ियाँ मैं बताया था, तो शिवनाथ नदी कहाँ से इसका जो है ओरिजिन होता है, तो ये जो है शिवनाथ नदी ये पानापरस की पहाड़ियों से यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है ताकि आप जो है अच्छे से रिवीजन कर सके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो इंद्रावती नदी की बात करूं तो ये जो है मुंगेर पर्वत जिला जो है कालाहांडी उड़ीसा, यहाँ से इंद्रावती जो है मुंगेर पर्वत से जो कालाहांडी उड़ीसा जाएंगे तो कालाहांडी जो जिला है यहाँ से इसका उद्गम होता है। वहीं अरपा की बात करूँ, अरपा नदी सुने होंगे, तो ये जो खोंडरी खोंगसर के पहाड़ी यहाँ से इसका उद्गम होता है। वहीं हसदो या इसको हसदेव नदी बोलते हैं, तो ये कैमूर की पहाड़ी से उद्गम होता है, सोनहट तहसील से। वहीं देखेंगे तो शिवनाथ नदी का पूर्व उद्गम स्रोत जो है पानाबरस की पहाड़ी था, जबकि वर्तमान स्रोत के अनुसार ये यहाँ पे जो है कौन सा गांव, ये आपका गोंडरे गांव गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र से उद्गम होता है, ऐसे करके शिवनाथ नदी के यह अपडेटेड है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियों में उद्गम से जो है इसको सुमेलित करना। सेम क्वेश्चन है। हसदो सोनहट पहाड़ी, मांड सामरी पाठ, शिवनाथ सिहावा पहाड़ी या खोंडरी पहाड़ी। तो अरपा नदी अभी बताया जो है खोंडरी पहाड़ी, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है अरपा नदी का। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्नलिखित कथन संबंधित है। तो अपवाह तंत्र की व्यवस्था से संबंधित कथन जो है संबंधित है कि महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। शिवनाथ महानदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। हसदेव व पैरी महानदी का अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो कुट को आधार पर जो है ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पे इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ के सबसे मतलब जो है बड़ा अपवाह तंत्र है, आप सभी को पता होगा। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी सही है। हसदेव नदी और पैरी नदी महानदी की अन्य सहायक नदी है, ये भी सही है। मतलब जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र से सुमेलित है। जैसे कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान, वहीं देखेंगे सबरी नदी बेसिन मैकल सीढ़िया, हसदो रामपुर बेसिन बघेलखंड का पठार या मनियारी नदी बेसिन बस्तर के पठार। तो इसका जो आंसर ये क्षेत्र की बात करें तो हसदो जो है रामपुर बेसिन बघेलखंड के पठार क्षेत्र से यहाँ पे जो है संबंधित है। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ नदी, ठीक है, तो बाघ नदी सुने होंगे। तो बाघ नदी ये कहाँ से निकलती है। नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी से, या आपका बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से, फुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से, या तपोवन से। तो बाघ नदी सुने होंगे। ये फुलझारी पहाड़ी ये कौन सी जिला, राजनांदगांव जिला। तो यहाँ से इसका जो है ओरिजिन होती है बाघ नदी। तो आपका जो बाघ नदी है फुलझारी राजनांदगांव जिले से जो है निकलती है। तो यहाँ पे इसका C ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बाकी आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और कैसे लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।